हम्म, जी। कर्मधारय समास, इसमें दो तीन चार विधि होती है इसको करने की। एक है विशेषण विशेष्य, एक है उभय पद मैंने दोनों पद, एक है रूपक और एक है उपमान, लेकिन आपको इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये समझ लीजिए, मधुर फलहा, मधुर फला यानी मधुर फल, लेकिन जब हम उसको तोड़ेंगे तो ये फल का विशेषण क्या है? मधुर, हम्म। है ना? तो क्या कर देंगे, जो फल मधुर फलम, तो जो फलम में विभक्ति लगी है वही मधुर में भी लगा देंगे, मधुरम फलम या मधुरम च तत्फलम, इतना बड़ा इसका विग्रह हो सकता ठीक है। है। मधुरम च तत्फलम, मधुर है जो फल, वो मधुर फल। ठीक है। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए इसका, आपको ये विशेषता नहीं लिखवा के हम इसका आपको पहले उदाहरण लिखवाते हैं, लिख लीजिए। हाँ चलिए पहले लिख लीजिए मधुर फलम, मधुरम च तत्फलम, मधुरम च तत्फलम, या आप एक ऑब्लिक करके एक और विग्रह लिख लीजिए, मधुरम फलम। आ, का पुरुषः, का पुरुषः, का पुरुष यानी कायर। कायर पुरुष, खराब पुरुष, ठीक है। तो उसका विग्रह होगा कुत्सितः पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः, पुरुष। लिख लिए, कुत्सिता पुरुष। तो ये का पुरुषा भी बन सकता है और कुपुरुषा भी, कुपुरुषा का भी समास विग्रह सेम होगा। कुत्सिता पुरुषा ही होगा। और ये तो हो गया विशेषण और विशेष्य, है ना। दूसरा इसमें आप लिख लीजिए, जब, जैसे एक और उदाहरण लिख लीजिए, श्वेत कृष्ण, माने इसमें दोनों ही पद उभय पद कर्मधारय होता है, मैंने उभय पद में विशेषण के साथ समास होता है। तो श्वेत कृष्ण, श्वेत च असौ कृष्ण, सफेद काला इसका, लेकिन ये हम आप लोग को नहीं लिखा, इसमें आप लोग गड़बड़ा जाए। एक उदाहरण लिखिए, मुख कमलम, मुख कमलम, मुख कमलम का क्या अर्थ हुआ? मुख है कमल जैसा जिसका। कमल जैसा हाँ मुख है। जिसकी मुखी कमल है ना। मुखम कमलम इव, मुखम कमलम इव, मुख उनका कमल के समान है, या मुखम एव कमलम दोनों हो सकते, है हम्म। ना। हम्म। मुखम इव, मुखम कमलम इव। जैसे यहाँ एक और वर्ड होता है पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र मीन्स बाघ के समान शक्तिशाली पुरुष, है ना। हाँ। पुरुष व्याघ्र, तो व्याघ्र इव पुरुष, व्याघ्र इव पुरुष। मान लीजिए अब हम एक वर्ड दे रहे हैं विद्या धनम, इसको क्या करिएगा, तोड़िएगा तो क्या बनाइएगा? विद्या धनम, विद्या है धन जिसका। जिसका नहीं, वो बहुव्रीहि में आएगा, विद्या। वो बहुव्रीहि में आएगा। विद्या धनम। विद्या धन, मत- विद्या वि- धनम इवा, विद्या धन के समान है, ओ। विद्या धनम इवा। दीदी एक बार फिर से बोलिए, विद्या धनम इव, हाँ। कि हाँ विद्याम। विद्या धन के समान। हाँ जैसे कृष्ण का विशेषण है ना, घन श्याम, हाँ। घन श्यामा, घन इव श्यामा, बादल की तरह काले थे, बादल की तरह उनका कलर था, अच्छा। घन इव श्यामा। इसीलिए उनका नाम है घन श्याम, घन मीन्स बादल, श्याम में विसर्गीय तो नहीं है ना? विसर्ग है, विसर्ग है, घन इव श्यामा। हम्म, तो ये मतलब किसी में रूपक मतलब उसकी उपमा कर दी गई है, किसी में विशेषण विशेष है,
इस तरीके से जो शब्द मिलके बने हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। अब आप लोग को परीक्षा नहीं देनी, इसलिए हम बहुत परिभाषा नहीं करते। नहीं ठीक है, ठीक आगे है। बढ़ते हैं। लिख लीजिए द्विगु समास। द्विगु, हाँ द्विगु, द्विगु समास। अब जैसे बहुत सारी चीजों का एक समूह समूह होता है ना, तो उसको एक साथ कर, जैसे भगवान राम पंचवटी गए थे, पंचवटी, पंचवटी उसका नाम क्यों था? 5 वृक्ष थे जहाँ पर। हाँ वट के वृक्ष थे, है ना। तो पंचवटी, उसका समास विग्रह जब करेंगे तो लिखेंगे, लिखिए पंचवटी लिखिए, फिर उसका समास विग्रह मैं लिखवा देती हूँ। पंचानाम वटानाम समाहारः। समाहार का अर्थ होता है समूह। आप हिंदी में भी इसका अर्थ लिख सकते हैं, 5 वटों का या 5 वट वृक्षों का समूह। ठीक है। अब जैसे भगवान को दीदी एक बार फिर त्रिलोकी, से बोल दीजिए। पंचानाम पंचनाम वटानाम। समाहारः, समाहारः, ठीक है दीदी, ठीक। है ना। त्रिलोकी यानी तीनों लोग एक साथ, है ना, त्रिलोकी। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। अच्छा चलिए, पाणिनि की बुक है ना अष्टाध्यायी, देखिए अष्टाध्यायी, इसको आप लोग समास विग्रह कीजिए। अष्टानाम अष्टानाम अध्यायनाम। समाहारा, हो गया ना। उदाहरण से आप जल्दी समझेंगे, नियम लिखवाने से गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उसमें भेद उपभेद बहुत सारे हैं ना, वो आपको बताने की आवश्यकता में मुझे नहीं लग रही है। अब और एक उदाहरण लिखवा दें। शताब्दी, शताब्दी, क्या बनेगा बताइए। शतः शतानाम, शतानाम के शतानाम बाद अब्दानाम समाहार, 100 वर्षों का समूह, उसको शताब्दी कहते हैं। नहीं, क्या था शतानाम? शतानाम दीदी। अब्दानाम, अब्दानाम, अ अ अ आधा ब, अब्दानाम। शतानाम अब्दानाम समाहार। 100 वर्षों का समूह, उसको कहेंगे शताब्दी। एक शताब्दी बीत गई यानी 100 वर्ष बीत गए। दीदी ठीक वर्ष है। को अब्दानाम बोलेंगे, जैसे हाँ, शतानाम तो। अब्दानाम, शतानाम अब्दानाम समाहार। क्या होता है कि 100 वर्षों का समूह, तो वर्षों का, वर्ष का विशेषण है 100, तो संख्यावाची शब्द विशेषण भी होते हैं। तो आपको शत में भी षष्ठी लगानी है, अब्द में भी षष्ठी लगानी है, और समाहारा यानी समूह। तो शतानाम अब्दानाम समाहार। आगे समझ में। जी। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द बने हुए ना, चतुर्युगम, सप्ताह, ये इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लिख लीजिए, आज समास को खत्म कर देते हैं और कुछ उदाहरण फिर मिला जुला के आपको दे देंगे। इसमें बहुत ही, चतुर्भुजम भी हो सकता है। हाँ चतुर्भुजम भी, चतुर्णाम भुजानाम समाहारा, चतुर्युगम भी हो सकता है। देखिए दशानन। लेकिन, हाँ लेकिन अभी जब हम बहुब्रीहि पढ़ाएंगे तब इन दोनों के बीच का हम आपको अंतर बताएंगे। ठीक है। अब आप लिखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, बहु
ब्र पर बड़ी ई, हा पर छोटी ई, जी। बहुव्रीहि समास। ये आप लोग हिंदी में भी ये सब पढ़े हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो पाइएगा, ठीक ठीक समझ लीजिएगा। देखिए, जैसे भगवान विष्णु का विशेषण है पीताम्बरः, है ना। पीताम्बरः यानी पीला है अंबर जिसका वह। पीला है वस्त्र जिसका वह, पीला है वस्त्र जिसका वह, पीताम्बरः जैसे बालकः, है ना। तो इसको अगर समास विग्रह करेंगे तो इसको लिखेंगे पीतम अंबरम यस्य सः। पीतम अंबरम यस्य सः, पीला है वस्त्र जिसका वह, वो वो रूढ़ हो चुका है भगवान, और दूसरा कोई पीला वस्त्र पहना हुआ है तो कह सकते हैं पीताम्बरा पुरुषा गच्छति, लेकिन इन जनरल पीताम्बरा शब्द का अर्थ बोलने से ही भगवान विष्णु, है ना। अगर वर्ड होता, अच्छा चलिए पहले बहुब्रीहि पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद बताएंगे। उसी प्रकार लिखिए चंद्रशेखरः। चंद्रशेखर किसको कहते हैं? शिव। शिव को, है ना। तो चंद्रः शेखरे यस्य सः, चंद्रः शेखरे यस्य सः, मतलब चंद्र है सिर पर जिसके वह, जिसके सिर पर चंद्रमा है वह। उसी प्रकार कल मैंने एक वर्ड बोला था लंबोदरः, लंबोदरः। अब हिंदी में तो है लंबा है उधर जिसका, अब इसको संस्कृत हाँ, में लंबम उदरम यस्य सः, लंबा है पेट जिसका, बड़ा पेट है जिसका वह। लंबरम उदरम। लंबम, बम। लंबम उदरम यस्य सः। दीदी एक चीज पूछना था हाँ बोलिए। कि पीताम्बरः में आपने पीतम अंबरम यस्य सह लिखवाया, और चंद्रशेखर में आपने चंद्र शेखरे यस्य सह लिखवाया है, तो इसमें क्या मतलब फर्क है? अंबर शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, अंबरम, तो वहां हो जाएगा पीतम अच्छा अंबरम, ठीक है। अच्छा। और चंद्र, चंद्र तो चंद्रमा है, जी शेखरे उसका शिखर। अर्थ समझिए, चंद्रमा है शिखर पर, सिर पर, तो वहां सप्तमी लगेगी ना, सप्तमी लगे। जी। तो शेखरे हो जाएगा। चंद्र शेखरे यस्य सा, चंद्र है जिसके सर पर वह, इसलिए वहां शेखरे हुआ। अब एक उदाहरण आप लोग जरा बनाई देखें, आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। चक्रपाणी, चक्रपाणी ही विसर्ग लगेगा, और ण पर छोटी चक्रपाणी। दीदी अर्थ बता दीजिए एक बार फिर, तब कोशिश करें, ऐसे तो। हाँ, पाणी मीन्स होता है हाथ, चक्र है हाथ। 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 अच्छा। चक्र है जिसके हाथ में वह, पानी। हम्म। चक्रः पाणिनि दीदी। पाणिनि, सप्तमी लगेगा ना दीदी यहाँ पे, जिसके आगे है ना। सप्तमी, सप्तमी चक्र है सप्तमी लगे। जिसके हाथ में। पानी की सप्तमी क्या सप्तमी होगी? और वारिनी। पाणी। वारी की वारिनी है, वारिनी है, तो पानी की चक्रम, पाणिनि होगी। नहीं पाणी। सप्तमी दीदी, सप्तमी है ना, तो पाणे होगा ना। पाणी ये पुल्लिंग है ना, वारी शब्द नपुंसक लिंग है, अच्छा। ये पुल्लिंग है। हाँ, चक्र पाणी, ये पूरा बन के पुल्लिंग शब्द बन गया, विष्णु जी का विशेषण है
है ना। तो मुनि का रूप आपने शायद पढ़ा है। हाँ जी, मुनि मुनि। मुनि। हाँ, अच्छा। मुनि ये लास्ट में आता है, मुनो इसमें आता है, हाँ। मुनो। कल रात को ही पढ़ के सोई थी मैं। चक्रम पाणव यस्य सा। चक्रम पाणव यस्य सा। चक्र है हाथ पाणौ। में जिस। पाणौ। हाँ, मुनि जैसी आई। यस यस। अच्छा चलिए एक आप बनाइए। प्रियदर्शिनी। इंदिरा जी का ये था ना, इंदिरा प्रियदर्शिनी। हाँ, प्रियदर्शिनी। प्रिय। इसका समास विग्रह कीजिए। दर्शनी। और भी कोई लोग हैं क्लास में के? अच्छा 7 लोग हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो पूछ लेंगे। दर्शन दर्शन। प्रिय। प्रिय। दर्श। प्रिय है। फिर इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? प्रिय है जिस। क्या होगा? प्रिय है प्रिय। दर्शन जिसका वह। बस। दर्श। वह प्रिय कौन? है दर्श जिसका। प्रियदर्शिनी स्त्रीलिंग है। वह कोई लेडी, स्त्री। कोई लड़की, कोई महिला, जिसका। कोई बच्चा, कोई बच्ची, है ना। यस। दर्शन जिसका। दर्श। प्रियम। दर्शम। प्रियम दर्शम यस्य सा। नहीं, प्रिया आएगा। यस्याः सा। प्रियम दर्शनम यस्याः सा। यस्याः। हम्म। अच्छा, वो स्त्रीलिंग लग गया ना। सा तो स्त्रीलिंग लगा है। लिए, यस्या नहीं लगा। हाँ। हाँ ठीक दीदी, ठीक। हम्म। ठीक है। तो बहुब्रीहि समझ में आ गया। और शुरुआत में जो आपने लिखा है नीलोत्पलम, वो कौन सा फिर आपने हटवा दिया? ये पहले बहुब्रीहि समझ में आ गया ना। ये क्या बता रहा है कि ये विशेषण है। ये किसी का किसी के अर्थ में ये रूढ़ हो गया है ना। जैसे अगर हमने हम्म। लंबोदरा कहा यानी वो गणेश जी। ठीक है। हम्म। लेकिन अगर वर्ड हो जैसे पीताम्बरा विष्णु है। हम्म। हम्म। पीताम्बरः यानी ये पुल्लिंग है, ये किसी व्यक्ति का विशेषण है। पीताम्बरम। पीताम्बरम ये कर्मधारय समास है। इसका समास वगैरह क्या होगा? पीतम च तत् अंबरम। पीला है जो वस्त्र, बस। पीलम च तत् अंबरम। पीला है जो वस्त्र, वो वस्त्र के लिए आएगा, वो वस्त्र का विशेषण है पीतम अंबरम। लेकिन अगर हो गया पीताम्बरा तो वो हो गया विष्णु। ठीक है। एक बार और। पी, देखिए पीताम्बरा ये कौन हो गया? ये विष्णु के अर्थ में ये रूढ़ हो गया ये शब्द, है ना। लेकिन अगर वर्ड है पीताम्बरम, नपुंसक लिंग है उसमें, तो वो हो गया क्या हो गया? केवल वो अब बता रहा है पीला है जो वस्त्र, नहीं वस्त्र की विशेषता बतला रहे हैं, उसका कलर बतला रहा है कि वस्त्र का कलर है पीला। तो पीला है जो वस्त्र, तो बस पीतम च तत् अंबरम। वो मैंने अभी कौन सा समास पढ़ाया था बताइए, जिसमें इस प्रकार से विग्रह कराया था? यही बोला ना आप, कर्मधारय समास उपमा दे रहे हैं। कर्मधारय समास। हाँ वो कर्मधारय समास था। लेकिन ये बहुव्रीहि समास है जिसमें पीतम अम्बरम, इसमें दोनों पद प्रधान है, पीला भी और अम्बरम भी। लेकिन पीताम्बरा इसमें न पीला प्रधान है न अम्बरा प्रधान है, ये कोई अन्य अर्थ प्रधान है, वो बहुव्रीहि। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ये वारी का अर्थ क्या था दीदी? आप कह रहे नपुंसक लिंग है, वारी वारी मीन्स मतलब? जल। वारी मीन्स जल। हाँ, ये नपुंसक लिंग वर्ड है, इकारांत नपुंसक लिंग। ठीक है। हम्म। और वही इकारांत मुनि है तो वो पुल्लिंग है, थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाएगा। ठीक है। वो नपुंसक लिंग है, वो पुल्लिंग है। ओके। हाँ अब आपका बचता है कौन सा? द्वंद्व समास। ओ, द्वंद्व, जो
माता च पिता च। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत इजी है। उदाहरण लिख लीजिए। आ, सुख दुखौ, सुख दुखौ, तो क्या हो जाएगा? सुखम च दुखम दुखम नहीं, सॉरी, सुख दुखे। मैं कुछ और सोच रही थी, कुछ और भूल गई। सुख दुखे। हाँ, दीदी तो इसका पहले सुखम वर्ड च, बोल दीजिए थोड़ा। क्या देखिए जब बोली ना दीदी? दो या दो से अधिक शब्द एक ही विभक्ति के, सेम विभक्ति के और अर्थ में जुड़ते हैं साथ में, तो वो होता है द्वंद्व समास, है ना। जैसे कंद मूल फलानी एक साथ लिख दिया गया और उसमें कंद और मूल में विभक्ति नहीं लगाई गई। कंद मूल फलानी, क्या क्या वर्ड है इसमें? एक है कंदम चा, मूलम चा, फलम चा, तो तीन मिल गए। तो जो लास्ट का वर्ड है उसमें विभक्ति लगेगी, बाकी दोनों अपने मूल शब्द में ही, मूल रूप में ही लिखे जाएंगे। तो अगर तीन है तो बहुवचन लग जाएगा, और अगर दो है तो द्विवचन लग। जैसे हमने कहा सुख दुखे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये पढ़े ना आप लोगों ने गीता में। जी। सुख दुखे यानी सुखे च दुखे च, लाभा लाभो, लाभे च अलाभे च, तो ये द्वंद्व समास है। अगर और उसमें जिस अर्थ में लग रहा है, जिस कारक में लग रहा है, वो विभक्ति लास्ट में लगेगी। अब इस तरह से ये द्वंद्व समास कैसे शब्दों को कंसाइज करता है, कैसे शब्दों को कम करता है संस्कृत में। जैसे मान लीजिए पितरौ, पितरौ वर्ड बोलने से दो पिता नहीं, माता च पिता च, माता च पिता च, यानी पितरौ। इसी प्रकार से अगर कहीं यूज हो रहा है, मान लो भ्रातरौ, वहां वो सेंटेंस है घर में किसी के बारे में वर्णन हो रहा है, तो भ्राता च भगिनी च भ्रातरौ, ये होता है। तो वो शब्द कम जगह पर लिख दिया गया। ठीक है, तो ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मान लो शिवः च रामः च, तो अब इसको कैसे लिखेंगे बताइए? शिवः च रामः च, रामा। रामो या कैसे लिखेंगे बोलिए? साथ में जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? समस्त पद क्या बनेगा? रामो या शिव शिवो। रामौ च, शिव रामौ। नहीं, नहीं, विभक्ति आपको दोनों में नहीं लगानी है। एक पद शिव, को मूल पद ही रखा जाएगा, और जो दूसरा शब्द उसमें जुड़ेगा उसके साथ जितने भी शब्द हैं, अगर वो दो है तो द्विवचन लग जाएगा, अगर बहुत है तो बहुवचन लगेगा। तो इसमें दो पद हैं, शिव और राम, तो लास्ट में क्या लगेगा? शिव रामौ। ओ राम हो। क्या लग जाएगा? रामौ। श्री राम। शिव रामौ, ये बन जाएगा। अब मान लीजिए वर्ड है रामः च सीता च, अब इसको जोड़िए तो। राम शीतल। नहीं, अगर सीता को आगे ले आए ना तो सरल होता है मेरे लिए। सीता रामो। हाँ। हाँ, और आगे अगर ले आए, सीता को पीछे सीता लाऊंगी तो तो दूसरी विभक्ति सीता की लगेगी। हाँ क्या सीता की। लगेगा? हाँ सीता, इसकी विभक्ति लगेगी दो के लिए। सीते। सीते। हाँ, तब हो जाएगा राम सीते, हाँ। है ना। हाँ, तो जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि किसमें आसानी होगा, वो क्या कर देंगे? सीता राम, सीता सीताराम हो। सीता राम, और नहीं तो राम सीते। जो अंतिम वर्ड है उसी के अनुसार वचन लगेगा। ठीक है। इसी प्रकार से दंपति वर्ड है ना, वो संस्कृत में दंपति, पति च पत्नी च, ये दोनों को मिलाकर हो गया दंपति। मतलब ये एक अलग तरीके का है, ये जो नियम आप लिख रहे हैं उसके अंतर्गत नहीं, लेकिन ये भी द्वंद्व समास का ही उदाहरण है।
तो च पत्नी में भी क्यों, मतलब पति और पत्नी ये हुआ, या पति च पत्नी च? जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि संस्कृत में ये नियम है कि बहुत सारे लोग हैं, राम सीता मोहन गीता हेन तेन जितने हैं सब जा रहे हैं, तो राम और हम्म सीता और गीता और ये और सब में लगा, या राम च सीता च गीता च मोहना च महेशा च निर्मला च गच्छन्ति, नहीं, सबको मिला के एक बार लास्ट में च भी लिख दिया जाता है, लेकिन नियम क्या है कि सब में और लगता है, तो वो सारा और हटा दिया गया और सबकी विभक्ति भी हटा दी गई, केवल जो लास्ट हम्म वाला है उसकी विभक्ति लगेगी और सबका केवल मूल पद एक साथ लिख दिया गया, तो वर्ड छोटी सी जगह पर लिख दिया जाए। दीदी जैसे 3 लोगों का लिखा जाएगा तो लास्ट हाँ, वाले में तृतीया लग जाएगी, मतलब बहुवचन लग जाएगा। हाँ। कैसे लगेगा, जैसे कंद मूल फलानी, हम्म। कंद मूल फलानी, जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कंदम च कंदम मूलम च च मूलम च फलम च। फलम अगर च। अगर कंद मूल और फल एक एक है, अगर वो बहुत सारे हैं तो कंदानी च मूलानी च फलानी च, और सबको एक साथ लिख दिया गया तो कंद मूल फलानी। अभी बात आई समझ में? जी आया बहुत कुछ। चलो, वो धीरे धीरे फिर आप जब के ये पढ़ेंगे ना और संस्कृत शब्द आते जाएंगे ना तो आपको और समझ में आएगा। हम्म। अच्छा चलिए, अब मैं मेरा ख्याल है समास तो शायद आपके खत्म हो गए। हाँ, इतने ही समास आपको पढ़ने थे, ठीक है। अब मैं कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ, आप उनके समास विग्रह करिए, ठीक है। देखिए, चौर भयम, चौर भयम, हम्म। एक भाई किसमें लगता था? भाई 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 पंचमी भक्ति। हाँ, ये यहाँ लिख के उपपद रखा पुरुष, दीदी, लिख के रखा है अपना नहीं। तो क्या हो जाएगा, चौर भयम, चौर भया भया भया। चौरात भयम, चोर से भय, है ना, चौरात। चौरात भय। आप लोग एक इंटरेस्टिंग घटना बताते हैं, राजा भोज के दरबार में राजा भोज ना कवियों को बहुत दान देते थे, विद्वानों को बहुत दान दिया करते थे, तो उनके दरबार में हमेशा कवि और बड़े बड़े दूर दूर के देश से कवि गण आया करते थे और अपनी कविता सुनाते थे और पूरा प्रभुत दान पाया करते थे। तो एक बार ना एक बहुत गरीब ब्राह्मण टाइप का आया और उसने कहा कि मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ, बोले सुनाइए। तो उसने कहा, राजन त्वमपि लोकनाथः अहमपि लोकनाथः। सारे दरबारी एकदम गुस्सा हो गए कि राजा को तो लोकनाथ ठीक है, ये अपने को भी लोकनाथ कह रहा है। तो राजा तो समझ रहा था कि भाई कोई विद्वान ही है तभी ऐसी बात बोल रहा है। तो राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लोगों ने भी कहा, दरबारियों ने भी। तो उसने कहा, राजन त्वम षष्ठी तत्पुरुषे लोकनाथः अहम बहुव्रीहि समासे लोकनाथा। अब आप लोग जरा इसको व्याख्या कीजिए। लिखना पड़ेगा। त्वम षष्ठी तत्पुरुषे लोकनाथः अहम बहुव्रीहि समासे लोकनाथः अस्मि। बताइए क्या होगा। नहीं दीदी नहीं बता सकते अभी तो, ये तो अभी तो जी समझ ही नहीं आया। आप आप षष्ठी तत्पुरुष में लोकनाथ हैं, तो अब षष्ठी तत्पुरुष में लोकनाथ का विग्रह कीजिए। तत्पुरुष, छठी में तत्पुरुष, छठी में तत्पुरुष। विश्वामित्र, जैसे छठी में जैसे विश्वामित्र था, देवपति था, ये था ना, देवा नाम पति, लोका नाम पति। लोकनाथा, हम्म, लोका नहीं आता दीदी हमको। अमन भैया लोकनाथ का षष्ठी तत्पुरुष में विग्रह कीजिए तो, भैया है कल कि नहीं नहीं? थे। अच्छा, अभी कल भैया नहीं थे। निकल गए, अभी भी भैया निकल गए हैं, शुरू में तो थे, अभी नहीं। अच्छा, षष्ठी देखिए, तत्पुरुष है। षष्ठी तत्पुरुष होगा लोकस्य नाथ, लोक का, इस संसार का नाथ कौन हुआ, राजा हुआ,
है ना। और अहम बहुव्रीहि समासे लोकनाथ अस्मि, मैं बहुव्रीहि समास में लोकनाथ हूँ। लोकः नाथः यस्य सः, संसार ही जिसका नाथ है वह। बात समझ में आई? हम्म, संसार ही जिसका नाथ है। वह हाँ ठीक है। संसार ही जिसका नाथ है, मैंने लोग मुझे देते हैं तो मैं खाता हूँ, मैं रहता हूँ, मेरा तो संसार ही मेरा नाथ है। संसार में नाथ है। तो हाँ, मैं बहुव्रीहि समास में लोकनाथ हूँ और आप षष्ठी तत्पुरुष में लोकनाथ हैं। राजा बहुत खुश हुआ, उसने बहुत धन दिया। तो ये शब्दों का कमाल। ये शब्दों का कमाल है, बहुत सुंदर और दीदी। समास हाँ, लोकस्य नाथ। और जैसे हम बोलते हैं, हमने बोला ना, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। हाथों हाथों में। तो संसार तुम्हारे हाथों में, तो तुम लोगों के नाथ हो गए, और हम संसार के हाँ, हाथों में हैं, तो हम बहुब्री समास हो गए। हम बहुव्रीहि समास हो ये समझ, रहे। ठीक है। चलिए दूसरा कर दीजिए तो जरा आप लोग। अ, विश्वनाथा। विश्वनाथा, तो वो भी छठा तत्पुरुष है यही। हम्म। तो विश्वस्य नाथ। हाँ, विश्वस्य नाथा, संसार का स्वामी, ईश्वर। एक ये निर्भयम। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने को दे दो, 2 दिन, फिर पूछना आप। फिर पूछना पड़ रहा है। तो दीदी कुछ अभाव के, वर्ड्स बोल करके आप लोग अभाव के करके उसमें आ रखिए। रहा है, जना नाम अभाव। तो जैसे हाँ, तो अभाव के निरंकुश। भयस्य अभाव, निर्भयम। भयस्य अभाव। हाँ, अब निर्भयम। यहाँ पे भय का अभाव हुआ। दीदी ऐसे कराती ना, एक एक समास पढ़ाते जाती, 4 4 क्वेश्चन पूछते जाती, तब थोड़ा सा हो जाए कर सर, भी लेते। ऐसे तो देखिए देखना पड़ रहा है बस। ऐसे तो हाँ, क्या है ना, कंफ्यूजन हो जाए, कोई बात नहीं, कहाँ से पढ़ ढूंढे। लेंगे, 2 दिन पढ़ ले, अगली बार प्रैक्टिस कर लेंगे। अब पढ़ लेना 1 सप्ताह ना पूरा। चलिए हाँ, दशानना का होता है क्या दीदी। इसका बता दीजिए, फिर क्लास खत्म करते हैं। हाँ, दशानना, हिंदी में तो 10 है, आनंद सिर जिसके। तो दश आननानि यस्य सः, आननम शब्द नपुंसक लेंगे। यस, दश आननानि यस्य सः, 10 है बहुव्रीहि सर। हो गया। पूरा लिखा नहीं गया दीदी, 10 आनानी। आननानि, आन आननानि यस्य सः, यस यस यानी रावण। यस यस, ठीक है। यस यस यस। बहुव्रीहि समास है ना क्या दीदी। सुन रहे थे, कोई कुछ का था बहुव्रीहि कि में यही है अभी, जब हाँ अभी जो पढ़ाया आपने। है। बहुव्रीहि समास। दीदी ये बहुव्रीहि हाँ, समास है ना। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है। हाँ, ज्यादा मतलब कि हो जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत कठिन है, हो जाएगा। नहीं, बहुत कठिन नहीं है। हाँ, हो जाएगा। समास कठिन लगता है कब, जब उसके लिए एग्जाम देना होता अच्छा, है, आप उसका तब ज्यादा कठिन लगता है। लेकिन क्योंकि नाम देना होता ऐसे है ना में साथ में, कौन सा समास है। हाँ, जब नाम देना हाँ, होता नाम होता है, फिर इसमें कौन सा ये कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, पूरा एकदम एक्यूरेसी होनी चाहिए ना एग्जाम में मार्क्स पाने के लिए, कहाँ हलंत है, कहाँ विसर्ग है, इस तरह से। तो वहां पर बच्चों के लिए टफ होता है, समाज टफ होता है बच्चों के लिए। है। चलिए, तो चलिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर। आज की क्लास, हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।